हेलो एंड वेलकम बैक। अ बाइट इज मेड अप ऑफ 8 बाइनरी डिजिट्स। 8 बाइनरी डिजिट मिलकर के क्या बनता है? एक बाइट बनता है। एडम ऑसबॉर्न इंट्रोड्यूस द फर्स्ट पोर्टेबल कंप्यूटर इन 1981। पहला पोर्टेबल कंप्यूटर कब इंट्रोड्यूस हुआ? 1981 में। किसने इंट्रोड्यूस किया? एडम ऑसबॉर्न ने। पहला पोर्टेबल कंप्यूटर कब इंट्रोड्यूस हुआ? 1981 में। किसने इंट्रोड्यूस किया? एडम ऑसबॉर्न ने। Ian Wilmot, an English embryologist, first cloned a mammal, lamb, in 1996। तो पहला मैमल का क्लोनिंग किसने किया था? इयान विल्मट ने जो एक इंग्लिश एम्ब्रियोलॉजिस्ट था और इसने मैमल को क्लोन कर दिया था। और मैमल कौन सा मैमल था? लैम्ब था। और कब किया था? 1996 में। सो पहला क्लोनिंग मैमल का किसने किया था? कौन से एम्ब्रियोलॉजिस्ट ने? इयान विल्मट ने जो इंग्लिश एम्ब्रियोलॉजिस्ट था, इसने पहला मैमल को क्लोन किया था, जो कि मैमल क्या था? लैम्ब था। कब किया था? 1996 में। लासिक का फुल फॉर्म क्या होता है? लेज़र असिस्टेड इन सीटू केराटोमिलेंसिस। लेजर 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 असिस्टेड इन सीटू केराटोमिलेंसिस। लासिक का फुल फॉर्म क्या? लेजर असिस्टेड इन सीटू केराटोमिलेंसिस। लेजिक प्रोसीजर इज यूज टू करेक्ट इंफ्रा रिफ्रैक्टिव एरर्स ऑफ द आई। लेजिक क्या है? लेजिक प्रोसेस से क्या होता है? लेजिक प्रोसीजर से जो आई का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला जो रिफ्रैक्टिव एरर जो है ना, उसको करेक्ट करने के लिए यूज़ होता है। आँख का जो रिफ्रैक्टिव एरर है उसको करेक्ट करने के लिए यूज़ होता है। लेजिक सर्जरी पता है ना? लेजिक मतलब लेजर असिस्टेड इन सीटू केराटोमिलेंसिस। और लेजिक प्रोसीजर इज यूज टू करेक्ट रिफ्रैक्टिव एरर्स ऑफ द आई। लेजिक इज अ प्रोसीजर दैट परमानेंटली चेंजेस द शेप ऑफ कॉर्निया। क्या ये बात सही है? हाँ। लेजिक सर्जरी से कॉर्निया का जो शेप है ना, परमानेंटली चेंज हो जाता है। लेजिक प्रोसीजर से जो कॉर्निया का है शेप, वो क्या परमानेंट चेंज हो जाता है? हाँ, परमानेंटली कॉर्निया का शेप चेंज हो जाता है। लेजिक रिड्यूसेस अ पर्सनस डिपेंडेंस ऑन ग्लासेस और कॉन्टैक्ट लेंसेज। तो चश्मा हट जाता है। लेजिक सर्जरी होगी ना, तो आपका जो अगर स्पेक्स लगे हैं या कॉन्टैक्ट लेंस लगाते हो, वो सब हट जाएगा, आपका ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फॉर लेजिक वन शुड बी एटलीस्ट 18 ईयर्स ओल्ड। क्या ये बात सही है? हाँ। लेजिक कराने के लिए आपको कम से कम 18 साल आपका होना चाहिए। बोलगार्ड 1 एंड बोलगार्ड 2 टेक्नोलॉजीज आर मेंशन्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ। बोलगार्ड 1 और बोलगार्ड 2 क्या है? ये टेक्नोलॉजीज है जो कि किस कॉन्टेक्स्ट में मेंशन किए गए हैं? डेवलपिंग द जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप प्लांट्स बीटी कॉटन। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप प्लांट्स बीटी कॉटन को मैन्युफैक्चर करने के लिए, मेंशन बनाने के लिए बोलगार्ड 1 और बोलगार्ड 2 टेक्नोलॉजीज आते हैं। सो बोलगार्ड 1 और बोलगार्ड 2 टेक्नोलॉजीज किस कॉन्टेक्स्ट में है? ये जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप प्लांट जस्ट लाइक बीटी कॉटन को डेवलप करने के लिए यूज़ होते हैं। बीपीए का फुल फॉर्म क्या? बिस्फिनॉल ए एक प्रीकर्सर है to important plastics, primarily certain polycarbonates and epoxy resins, as well as some polysulfones and certain niche materials. So bisphenol A क्या है? BPA एक प्रीकर्सर है जिससे हम इंपॉर्टेंट प्लास्टिक्स बनाते हैं, और प्राइमरली पॉलीकार्बोनेट्स बनाने के लिए काम आता है, इपॉक्सी रेसिन्स बनाने के लिए काम आता है, एज वेल एज सम पॉलीसल्फोन्स एंड सर्टन नीच मटेरियल्स। पॉलीसल्फोन और नीच मटेरियल्स बनाने के लिए काम आता है। बिस्फिनॉल क्या है? बीपीए बिस्फिनॉल ए एक प्रीकर्सर है जिससे हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट प्लास्टिक्स बनाते हैं, जैसे पॉलीकार्बोनेट्स हो गया, इपॉक्सी रेसिन्स हो गए, फिर पॉलीसल्फोन्स हो गए, और नीच मटेरियल्स, ये सब बनाने के लिए बीपीए काम आता है। रिकैप करते हैं। अब बाइट में कितने बिट्स होते हैं? 8 बाइनरी डिजिट्स को मिलकर के एक बाइट बनता है। फर्स्ट पोर्टेबल कंप्यूटर किसने इंट्रोड्यूस किया था? एडम ऑसबॉर्न ने किया था। कब किया था? 1981 में। फिर इंग्लिश एम्ब्रियोलॉजिस्ट को किसने क्लोन किया था? पहला किसने मैमल को क्लोन किया था? पहला इसने क्लोन किया था मैमल को, मतलब लैम्ब को क्लोन किया था 1996 में। किसने किया था? इयान विल्मट ने। लेजिक का फुल फॉर्म क्या होता है? लेजर असिस्टेड इन सीटू केराटोमिलेंसिस। और लेजिक प्रोसीजर क्या है? इट इज़ यूज टू करेक्ट रिफ्रैक्टिव एरर्स ऑफ द आई। लेजिक इज अ प्रोसीजर दैट परमानेंटली चेंजेस द शेप ऑफ कॉर्निया। लेजिक reduces a person's dependence on glasses or contact lenses. For LASIK, one should be at least 18 years old. Bolgard 1 and Bolgard 2 technologies are mentioned in the context of
developing genetically modified crop plants, BT cotton. Bisphenol A, BPA, is a precursor to important plastics, primarily certain polycarbonates and epoxy resins, as well as some polysulfones and certain niche materials. मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय.